हेलो बच्चों, मैं आपका यासर मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इंसान का कमजोरी। देखिए, जो इंसान का कमजोरी है ये इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कभी कभी हमारे ऊपर कि हम उससे ऊपर नहीं उठ पाते। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए कि कुछ स्टूडेंट्स का जो कमजोरी है नींद, यानी स्लीपिंग, वो नींद इतना ज़्यादा उस पर हावी रहता है और वो फख्र करके बोलते भी हैं कि जब मुझे नींद आए ना, मैं किसी का नहीं सुनता हूँ। ये बात गलत है। ऐसा किसी भी चीज़ के प्रति, चाहे खाना क्यों ना हो, चाहे नींद क्यों ना हो, चाहे कोई सामान, कोई इंसान क्यों ना हो, वो इतना ज़्यादा आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए कि वो आपको कंट्रोल करे। आपको हर चीज़ को कंट्रोल आना चाहिए। अगर बाय चांस आप 8 बजे उठते हैं, डेली रेगुलर रूटीन है, कोई बात नहीं। अगर कभी 6 बजे आप उठ गए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका दिन खराब जा रहा है। कंट्रोल होना चाहिए आपके ऊपर। कोई बच्चा ऐसा है, मानिए अगर वो सोया 4-5 घंटा हो गया, कोई उठाने आएगा अचानक से, भड़क जाएगा, भाई नींद में मुझे कुछ मत बोलना यार। क्यों? जब तुम एक छोटा सा स्लीपिंग इस चीज में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो कि उस बीच में, उस दौरान में मुझे कोई कुछ बोलेगा, मैं किसी का नहीं सुनूंगा, तो क्या हम जिंदगी में खाक आगे बढ़ेंगे? ये तो एक प्रॉब्लम है नींद। ये कमजोरी है इंसान का, बहुत बड़ा इंसान है, सोया रहेगा, उसको आप उठाइए, बोले देखो नींद में मत बोलना, तो कब बोले भाई? जरूरत पड़ेगा तो नींद में भी उठना पड़ेगा, उसमें आपको कंट्रोल नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स का, कुछ लोगों का कमजोरी मोबाइल भी है। मोबाइल मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हाथ में मोबाइल आ गया, भूल गए। कहीं जाना था, हाथ में मोबाइल आएगा, नहीं जाना है। फ्रेंड से मिलना था, हाथ में मोबाइल आ गया, भूल गए। पापा बुलाया, हाथ में मोबाइल है, याद नहीं रहा। यानी मोबाइल उसके लिए कमजोरी पॉइंट बन गया है। मोबाइल उसका कमजोर है, यानी वो मोबाइल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, मोबाइल उसको कंट्रोल कर रहा है। तभी तो उसको जाना था, नहीं गया। वहां रहना चाहिए था, नहीं रहा। किसी का बात सुनना चाहिए था, नहीं सुना। ये सारा चीज का जिम्मेदारी मोबाइल है, और मोबाइल का बात आप सुन रहे, तो मोबाइल भी कमजोरी है। बहुत सारा बच्चा है, वो किसी छोटा, मानिए कोई ऐसा बच्चा है, वो अपना छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता है, लेकिन मानिए जब वो मूवी वगैरह देखेगा, अचानक से बगल में आ जाएगा, उठा के झापड़ दे। क्यों? उसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेट है वो। यानी लाइफ में जो चीजों से हमारा जिंदगी बन सकता है, संवर सकता है, वो सब चीज को छोड़कर कुछ ऐसे चीज को हम लोग हद से ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, वही हमारा कमजोरी है। अब मानिए अगर मुझे पता चल जाए कि ये जो बच्चा है, ये बच्चा मोबाइल से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, मोबाइल देने से ये कुछ भी कर लेगा, और मोबाइल अगर इसका हाथ में दे दिया जाए तो ये कोई भी काम छोड़ देगा, तो मैं उस चीज का फायदा उठाने का कोशिश करूंगा। आपका इंपॉर्टेंट काम है, आपको मोबाइल थमा दूंगा। मुझे पता है कि ये मोबाइल देख के घूम जाएगा, मोबाइल इसका कमजोरी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी सामान के साथ आपका इतना ज्यादा कनेक्शन नहीं होना चाहिए कि वो नहीं रहने से आपका जिंदगी बिखर जाए, वो रहने से आपका सारा काम छूट जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज में आपका कंट्रोल होना चाहिए। मानिए किसी का कमजोरी होता है उसका फ्रेंड मतलब सर, शेड्यूल था सुबह 8 बजे टेबल में बैठना है, 8 से लेकर 10 तक क्वेश्चन सॉल्व करना है। शेड्यूल में लिखा हुआ है, बच्चा ने अपना टाइम टेबल बनाया, ठीक, अच्छे से चल रहा था। फ्रेंड आ गया 9 बजे, फ्रेंड आ गया, उन्होंने क्या किया, फ्रेंड के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया, और उसे पता है, वो बंदा को पता है कि मुझे अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है, मेरा अभी टाइम टेबल है पढ़ने का, बट वो इसको बोल ही नहीं पा रहा है कि भाई तुम जाओ मैं पढ़ूंगा। वो उसका कमजोरी हो गया। फ्रेंड्स को ना नहीं बोल पा रहे। मानिए घर में बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मम्मी बोलिए बेटा आज शाम तक घर में रहना है, ठीक है, मेहमान आने वाला है। हम घर में थे, फ्रेंड आया, चलो यार मूवी देखने जाना है। आप ना नहीं बोल पाए। आपका कमजोरी क्या है? फ्रेंड के सामने आप जेन्युइन टाइम में भी, जब जरूरत है उस वक्त भी आप ना नहीं बोल पा रहे हैं। आपका कमजोरी है। आप क्या किया? मम्मी मैं जा रहा हूं, मम्मी जा रहा हूं। आपको पता है घर में जरूरत है, मेरा काम है, मुझे रहना चाहिए, बट सब चीज जानने के बावजूद भी आप वहां से जा रहे हैं। आपका कमजोरी कौन हो गया? फ्रेंड। तो देखिए, मोबाइल, फ्रेंड, सोना, ये गोल्ड वाला सोना नहीं, स्लीपिंग वाला सोना, ये सारा चीज आपका कमजोरी है। और एक और महत्वपूर्ण
विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोगों में से किसी को इसमें झटका लग सकता है, तो अगर आप घर में बैठे हैं, अगल बगल चेयर है, तो जरूर पकड़ लीजिए, वो है आपका गर्लफ्रेंड। हाँ भाई, जब है तो फिर इस मुद्दे में बात करने में क्या दिक्कत है। गर्लफ्रेंड तो इतना ज्यादा हावी हो जाता है, कभी कभी गर्लफ्रेंड का डिसीजन ही बॉयफ्रेंड का डिसीजन होता है। मतलब सर, मतलब ये है, मानिए अगर गर्लफ्रेंड फोन करके बोल दिया, देखो कल रात को 9 बजे वहां आना है, चाहे उस वक्त घर में मम्मी पापा का डेथ हो जाए, बच्चा वहां पहुंच के रहता है, आना है तो आना है भाई तुमको। ये सोच रहा है अरे यार अगर नहीं जाएंगे तो वो क्या सोचेगी, वो बुलाई थी। ओ भाई, इतना ज्यादा वफादार है ही नहीं तू। वफादार रहता ना तो माँ बाप का वफादार बनता सबसे पहले। ये कौन सा बात है, वो बुलाया तो मुझे जाना एकदम कंपलसरी है, चाहे मेरा सब घर छूट जाए, ये फूट जाए, नसीब इधर उधर हो जाए, बट वो पहुंचना है। इतना ज्यादा हम लोगों का वो कमजोरी है। मानिए आपको बहुत नींद आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सोना है, 2 दिन से आप बिजी रहे, आपका गर्लफ्रेंड का फोन आ गया 3 बजे रात को, आप सोने ही जा रहे थे, अब आप क्या करेंगे। ये नहीं, ये हम नहीं बोल सकते उसको कि एक काम करो मुझे नींद आ रही, नहीं भाई उसको बोल देंगे नींद आ रही है, वो दुख हो जाएगा यार, नहीं उससे बात चालू कर देते। हो भाई, क्या जिंदगी में ये कौन सा चीज है कि आप उसको ये अपना काम आप बोल ही भी नहीं पा रहे कि जान में थक चुका हूं, मैं सो नहीं पाया हूं 3 दिन 4 दिन से, मैं सोने जा रहा हूं, लेकिन नहीं, हम नहीं बोल पा रहे हैं, हमारा कमजोरी है। जो आपसे बुलवाए, जो आपसे करवा ले, जब करवा ले, ना आपका टाइम टेबल, ना शेड्यूल, ना कोई कुछ नहीं, वो लड़की आपका हर डिसीजन डिसाइड करेगी। मानिए मैं कपड़ा लेने गया गर्लफ्रेंड के साथ, मुझे ब्लैक पसंद है, ब्लैक कलर, वो बोल रही है नहीं यार मुझे तो पिंक पसंद है, तुम पिंक वाला ले लो। वहां अब लड़का क्या करेगा, चाहे उसको दोबारा कपड़ा खरीदना पड़े, 2000 को वेस्ट करेगा और पिंक कपड़ा खरीद के घर लेके आएगा, उसको फेंक के फिर कल दिन जाके वो ब्लैक लेगा, लेकिन उस टाइम उसको नहीं बोल पा रहा है। तो ये जो चीजें हो रहा है हमारा लाइफ में कि हम किसी को हद से ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, हद से ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हद से ज्यादा उसका मकाम मर्तबा बढ़ा रहे, उसी में झमेला है, उसी में झंझट। मोबाइल है अच्छी बात है, टाइम ऑफ हो गया, टाइम खत्म हो गया, कोई बात नहीं कर यूज भाई। अब नहीं, रात को 12 बजे एक मूवी रिलीज हो गया, मुझे 12 बजे देखना, हालांकि 11 बजे सोने का शेड्यूल, आज 12 बजे तक रहेगा, लो भाई कल देख लेगा। अपने ऊपर कंट्रोल तो होना चाहिए ना भाई। कोई भी चीज अगर आप उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हो, आपकी कमजोरी है, चाहे फ्रेंड हो, चाहे मोबाइल हो, सोशल मीडिया हो, गर्लफ्रेंड हो, स्लीपिंग हो, सोना हो, ये अगर आप उस टाइम अपना आपा खो बैठते हैं, मैंने हम सो रहे हैं, सुबह 6 बजे मम्मी आ गई, हम पता नहीं मम्मी को गाली दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, झाड़ दिए एकदम, नहीं उठना है, लो तो क्या ये सब चीज हमारा कमजोरी है। और इन कमजोरियों के चक्कर में हम लोग जिंदगी में पीछे पीछे पीछे, और भाई किसी किसी का तो ढेर सारा कमजोरी रहता है, इतना जीवन में पीछे हो जाते हैं, इतना पीछे हो जाते हैं कि हम खुद को भूल ही जाते हैं हर पॉइंट में। अब मानिए कि अभी हम ट्रेवल करके आए, कहीं से आए थे, मस्ती करके आए, घूम के आए थे 5-6 फ्रेंड मिलके। अब मैंने डिसाइड किया था कि अब मैं आज तो पूरा टाइम वेस्ट किया हूँ, पूरा एंजॉय किया हूँ, आज शाम से लेकर कल तक मैं ये चीज़ें पढ़ूंगा। उस बीच में और एक गैंग आ गया फ्रेंड्स का, लेकिन काम करो यार, चलो फिर चलते हैं। अब सब गया भाड़ में, हाँ चलो फिर चलते हैं। लो, ये जो चीज़ें आप लोग कर रहे हैं, किसी के भी चीज़ को, कोई सॉन्ग, कोई मूवी, कोई इंसान, कोई भी सोशल मीडिया का ऐप, चाहे पबजी हो, फ्री फायर हो, अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो फिर भाई आपका तो लंका लगना ही है। लगना क्या, लग चुका है। आप कंट्रोल कीजिए माइंड को, हाँ इस टाइम ये करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फ्रेंड्स आया, भाई मुझे अभी नहीं जाना है, 2-4 दिन आपको खराब समझेंगे, बाद में समझ जाएंगे ये हम लोग में से नहीं है। ऐसा नहीं कि जब जो जिधर खींचा इधर से उधर, उधर से उधर, और आप चलते जा रहे, फिरते जा रहे। भाई आप कठपुतली थोड़ी है, मंदिर का घंटा थोड़ी है, कोई भी आया टन टन बजा के भाग गया, आपको किसी भी टाइम कोई कॉल कर दिया आप उठा रहे हैं,
2 बजे रात को गर्लफ्रेंड का फोन आ गया, अगर किसी तरह नींद खुल गया, किसी भी तरह, बस फिर तो वापस फोन करना जरूरी है क्योंकि गर्लफ्रेंड है। ऐसा नहीं कि भाई मेरा सेहत भी है, नींद भी है, सुबह का क्लास है, ये सब चीज जाए भाड़ में, हमें तो उसका बात मेन सुनना है। फलाना सिंगर का सॉन्ग आ गया, खाना वाना छोड़ो, घर द्वार छोड़ दो भाई, सिनेमा हॉल किधर है, मूवी आ गया नया, घर में एक्सीडेंट हो गया अब आपका ठिकाना नहीं है, हॉल किधर है, हॉल मुझे पहुंचना है उधर, क्यों, नया मूवी आ गया, लो भाई। आपका जीवन का कुछ तो निर्धारित होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी जिधर से जो फैक्टर है आपको खींच रहा है, चारों तरफ जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ सबसे अट्रैक्शन हो रहा है, जो भी आ रहा है उधर उधर उधर, तो आपका तो कुछ नियम होना चाहिए भाई, आपका तो कुछ निर्धारित समय होना चाहिए ना। कभी आप भी तो लोगों को समय दीजिए कि मेरा ये तो टाइम है, इस टाइम में मैं ये करता हूं, इस टाइम में ये करता हूं, इस टाइम में ये करता हूं। और जब तक जीवन में ऐसा नहीं होगा तब तक असफलता मिलेगा, ये निश्चित है। अब कितना भी दौड़ धूप कर लीजिए, कितना भी दिमाग लगाइए, अगर आपका टाइम टेबल नहीं है सोचने समझने पढ़ने लिखने खाने पीने का, आप सफल हो ही नहीं सकते। यही चीज है कि जो हमारा कमजोरी है, उन कमजोरियों को हमें इतना ज्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको पता होना चाहिए, एक रियल घटना मैं आपको बता रहा हूं, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। एक बच्चा गेम खेल रहा था, वो कोई भी गेम हो, XYZ में नाम नहीं लूंगा, और उसका मम्मी बहुत किचन से बहुत चिल्ला रही थी, उसको रूम से बुला रही थी। उसका मम्मी को एट ए टाइम हार्ट अटैक आ गया, वो तड़प तड़प के मर गई, लेकिन वो बंदा सुन के भी नहीं आया, उसको वो गेम में इतना ज्यादा खो गया था। तो ये ऐसा किसी भी चीज के साथ नहीं होना चाहिए आपका, नहीं तो फिर आपका जो एक्चुअल लाइफ में इस चीज का दुष्प्रभाव है। कोई फ्रेंड भी आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे ज्यादा उसका वैल्यू हो गया, आपका टाइम से ज्यादा उसका टाइम इंपॉर्टेंट हो गया, आपका सब मम्मी पापा आपका एक साइड हो गया, वो एक साइड हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो भाई आप एकदम रेड जोन में है, अपने आप को वहां से निकालिए, दूर कीजिए। सफलता होना है, सक्सेस मिलना है, और ये सबका ये सारा मंत्र है। जो लोग आज सफल है, उनका टाइम टेबल है, शेड्यूल है, वो लोग किसी के बात में नहीं आ रहा है। ऐसा थोड़ी कि भाई आज फिल्म रिलीज हुआ है तो KBC छोड़ के अमिताभ बच्चन वहां जाकर बैठा हुआ है, तो पठान देखना मुझे, KBC तुम लोग कर लो, एक काम करो, आज शाहरुख खान को बुला लो, वो करो देगा, हम उसका फिल्म देख के आ रहे हैं। नो भाई, वो वही उस टाइम आएगा यार। कपिल शर्मा का शो नाम सुने हो, उसका टाइम वही है। आप लोग का शो होगा तो क्या कीजिएगा, नहीं आज 8 से 9 9 से 13 कर लेते, कल 24 से 25, और उसके बाद फिर मंडे को कर लेते, और मंडे को शाम को कर लेते। अरे आज मेरा घर में मामू आया तो परसों दोपहर को कर लेंगे। ऐसा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो आप क्या सोच रहे, बड़ा बड़ा सेलिब्रिटीज है, वो लोग पागल है, सब चीज फिक्स है उनका, टाइम टेबल, खाने पीने सोने उठने, वो आपके पास आ जाएगा ना। 1 महीना पहले से उन लोगों के पास खबर रहता है, आपके पास आएगा तो अब मुंह उठा के पहुंच जाते हैं हम लोग। तो अगर आपका जीवन में ऐसा चीज नहीं चल रहा है, आपको लग रहा है मुझे लोग घंटा जैसा बजा रहा है, तो भाई एंड तक फिर बजते रहना है। तो अपने आप को थोड़ा सा कंजर्वेटिव बनाइए, थोड़ा अपने आप को समेटिए, इतना रायता नहीं फैलाना है। हाँ, लोग हैं, उनका भी हम इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, हमारा भी तो काम होना चाहिए भाई, हमें भी तो पता होना चाहिए। अब सोचिए ना, बड़ा बड़ा मूवी का अनाउंसमेंट हो जाता है पहले ही कि 1 महीना बाद रिलीज होगा, और उसी डेट को रिलीज होता है। बहुत कम होता है, आगे पीछे होता है, मुझे पता है, हो जाता है। क्यों? और वो लोग उस तरीके से कर भी लेता है, तैयारी हो भी जाता है। और हमारा तो बात का ठिकाना ही नहीं है, कल का चीज आज, आज का परसों, परसों का तरसों, इधर ये कोई अभी आपको पता नहीं होगा। अभी ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद आपका क्या काम है आपको पता है? और पता है तो कमेंट कीजिए। आपको पता ही नहीं है, अभी आप मेरा वीडियो कैसे देख रहे हैं, मैं बोलूं ऐसे ही स्क्रॉल करते करते आ गया, या फिर सर्च कर लिए आई नोटिफिकेशन टिकटॉक, बस कुछ काम नहीं है, देख लिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, टिकटॉक, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद शॉर्ट्स, रील्स, ऐसे जिंदगी बीत जाएगा। आपको पता होना चाहिए आपका अगला स्टेप क्या होगा, आपको पता होना चाहिए अब मैं क्या करूंगा। क्या इतना मैं समझा रहा हूं, आप लोग बोल रहा हूं, थोड़ा अपना रियल लाइफ में इस चीज को इंप्लीमेंट कीजिए। मोदी जी का दिमाग खराब हो जाएगा, जितना रैली करता है ना, अगर ऐसे उलझुल तरीके से करेगा तो पता चला 50 बार झारखंड ही आ गया, बिहार एक बार भी नहीं गया, 30 बार उत्तर प्रदेश चल गया। नहीं, सब चीज हम लोग का सेटिंग होता है, फिक्स होता है, काम होता है। आप किसी भी चीज आपके ऊपर इतना ज्यादा रूल नहीं करना चाहिए
कि वो आपके ऊपर कमांड कर रहा है। आपको जब आपका कोई ऐसा फ्रेंड नहीं होना चाहिए जो जब चाहे आपको सुला रहा है, जब चाहे उठा रहा है, उसका मन कर रहा था पढ़ रहे हैं, वो चाह रहा था वो मोटिवेट कर देता है, वो चाहता था डिमोटिवेट कर देता है। तो फिर तो हो गया, आप तो फिर बन गए टीवी और वो बन गया रिमोट, आपको चला रहा है। नहीं करना चाहिए ऐसा। खुद का नियम बनाइए, खुद का अनुशासन बनाइए और उसमें रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। यही बोलूँगा आप लोग से। देखिए हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ आप लोगों को बताने का सोचता हूँ और खुद में बदलाव लाइए। अभी से और आज से आपका कमजोरी कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं। सॉलिड डिसीजन लीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक्स।